तो दोस्तों परमवीर सिंह को आज बहुत बुरी फटकार लग चुकी है हाई कोर्ट के द्वारा भी। जी हाँ, जैसे पहले अभी सुप्रीम कोर्ट से लगी थी, अब हाई कोर्ट से भी उसको फटकार लगी है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी देखो चीज़ यहाँ पे जाती है जो समझने वाली है कि आप एक पुलिस कमिश्नर हो, जो कोर्ट ने कहा कि आप एक पुलिस कमिश्नर थे, तब आपने कुछ नहीं इसके ऊपर किया इतनी सारी चीज़ें जानते हुए। आप फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हो, मतलब पहले आप पुलिस कमिश्नर रह चुके हो और आप ऐसी भाई बेवकूफ़ी भरा काम कर सकते हो कि आप एफआईआर नहीं लिखवाते हो। तो कोर्ट ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही है कि आखिर आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, जबकि एक पहली चीज़ है कि आप एक एफआईआर लिखवाते हो तब जाके भाई चीज़ें आगे फॉरवर्ड होती है। तो आपने एफआईआर नहीं लिखाई और आप सोच रहे हो कि आप एक चिट्ठी लिख दोगे और उसके ऊपर कोर्ट बैठ के आपके लिए भैया सारी सीबीआई की मांग को पूरा कर देगा। तो भाई यहाँ पे बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहूँगा। शायद आपका इशारा इस ओर नहीं गया हो, नहीं ध्यान गया हो। भाई ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि परमवीर सिंह को यहाँ पे भैया एफआईआर लिखवानी चाहिए थी। एक पुलिस अधिकारी है भैया, जब वो आईपीएस के पद पे था तब ये व्यक्ति भाई कुछ नहीं करता है, तब ये गलत चीज़ों को होने देता है, इसको सब पता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा होता है भाई, कोर्ट को जब ये पता लग गया कि 100 करोड़ जैसे बड़ी भैया रकम की एक धांधलेबाजी चल रही है, वसूली चल रही है, एक एपीआई के द्वारा गृह मंत्री ये सारी चीजें करा रहा है आपके महाराष्ट्र में, उसके बाद कोर्ट इस पे अटक जाता है कि भैया मुझे एफआईआर चाहिए पहले, उसके बाद ही मैं भैया करूंगा। यानी कि ये गंभीर नहीं है कि आपके भैया महाराष्ट्र के अंदर वसूलियां चल रही है, आपका गृह मंत्री उसमें लिप्त है और परमवीर सिंह भैया अगर इस पे गए हैं तो इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए जांच कि एक पुलिस कमिश्नर ऐसा आरोप लगा रहा है। तो भैया क्या पूरी साजिश है, कितना बड़ा चल रहा है, क्या इसके ऊपर मैटर नहीं करता है कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर से मतलब है, या फिर वहां की जो सरकार है उनके द्वारा चीजें संचालित की जा रही है, जिसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को समझो कि ये सारे के सारे मिलके क्या खेल खेल रहे, सारे गलत हैं। परमवीर सिंह, महाराष्ट्र सरकार जो आपस में लड़ रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन यहां पे कोर्ट की ड्यूटी क्या रहती, कोर्ट को यहां पे भैया नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब आप पहले एफआईआर लिखवाओ फिर आओ। इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है, परमवीर सिंह एफआईआर क्यों नहीं लिखवाता है, पुलिस कमिश्नर है, यानी कि उसको इस पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरी मुंबई पुलिस, आप समझ गए, आपका एफआईआर नहीं लिखवाना ये दर्शाता है कि पुलिस पूरी जो चल रही है उद्धव ठाकरे की जेब में है। एक क्लियर आप समझ लो, ये पॉलिटिक्स, यानी कि सब कुछ भैया इस सरकार की जेब में है, पूरी भ्रष्ट हो चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की भैया पुलिस। परमवीर सिंह आईपीएस अधिकारी इसको क्लियर उल्लेख कर देते हैं। अब यहां पे आप देखो, बाकी जो सीबीआई को लेके मांग हो रही है, मैं तो ये कहूंगा भैया सीबीआई अपने आप आ जाए, ठीक है, बट उसके लिए एक बार एफआईआर लिखवानी चाहिए या नहीं लिखवानी चाहिए। सीबीआई ऐसे तो एंट्री मार नहीं लेगा कि भैया चलो मैं चलता हूं यहां पे। ईडी जरूर आ सकता है क्योंकि 100 करोड़ का मामला चल रहा है, एनआईए जब भैया अपनी रिपोर्ट देगा तो ईडी की एंट्री हो जाएगी। मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूं कि एनआईए की रिपोर्ट से ईडी इस केस में आएगा और तब ये जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे भैया परमवीर सिंह लेना चाहता है कि मैं दूसरों की नजर में अच्छा बनूं। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ये मीडिया में जाना, कोर्ट में जाना क्या है, अपनी छवि सुधारने का तरीका है। हेडलाइन चाहिए, परमवीर सिंह अनिल देशमुख के खिलाफ गया ना, तो ये हेडलाइन बनती है, और जब ये हेडलाइन 10 साल बाद पड़ेगा तो इसकी छवि क्या दिखेगी कि उस टाइम कांड हुआ था, लेकिन ये तो भैया गलत के खिलाफ गया था, यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ बोला, लेकिन अंत में क्या है, ये ठीक नहीं है। ये अपनी छवि सुधारने के हर काम कर रहे हैं, बट आपको और हमें समझना पड़ेगा, और भाई ऐसे लोगों को अंत में जेल में जाना चाहिए। तो भैया अब एनआईए के हाथ में है कि वो किस तरीके से आगे मूव करती है। बट अब मैं आपको बता दूं भैया, जो शिंदे है इसके पास से एक डायरी मिल गई है एनआईए को, बिल्कुल। तो जो एनआईए को डायरी मिली है उससे एक बड़ी लीड ये है कि ये जो जितनी भी फिरौतियां चल रही थी, वसूली चल रही थी, उसके उसमें जिक्र है। ईडी आने वाली है, मैं फिर बता दूं, जो आपको बोल रहा हूं, ईडी आएगी बहुत जल्दी। तो अब ये एनआईए के हाथ में जो ये लगा है, पूरा जो वसूली का कांड चल रहा है उसमें जो इसके ऊपर जिक्र है, कहां से क्या ये सचिन वाजे के लिए काम कर रहा था, उसके साथ उसका पार्टनर था, और इससे अब सचिन वाजे बहुत बुरा फंस चुका है। अब सचिन वाजे के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया बचता है, या तो वो गवाह बन जाए
आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अगर वो सरकारी गवाह बनता है तो सचिन वाजे को राहत मिल जाएगी, नहीं तो वो तो जेल में जाना ही, और यूएपीए और लग चुका है, तो हो सकता है कि इसको भैया गंभीर उम्र कैद और क्या सजा मिल जाए ना। बट यहां पे जरूरी ये है कि जो कातिल है वो भैया गिरफ्त में है, जो बड़े आका हैं वो गिरफ्त में है, तो एनआईए उन्हीं की तलाश में, और वो जल्दी से भैया सचिन वाजे उनका नाम ले दे तो ये केस बहुत अच्छे से चला जाए। और मेरे को तो उम्मीद है कि सुशांत के केस से भी इसकी कड़ी बिल्कुल जुड़ेगी और बहुत ही जल्द सुशांत का केस भी सॉल्व होगा। बाकी जो भी है हमें पता लगता रहेगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, बट नजरें बनाए रखो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे कि आप जो भी जानकारी है, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो पॉजिटिवली आप समझ सकें, क्योंकि पॉजिटिव रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।